बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति करनी है तो अहेतुकी भक्ति करो। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति, किसी भी समय, किसी भी काल का प्रभाव उस भक्ति पर ना पड़े। भक्ति अपनी जगह स्थिर होनी चाहिए। देखिए, भक्ति हो, प्रेम हो, ये जितने भी संबंध है ना, किसी भी स्थिति से अगर ये प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सूक्ष्म थी, आपका प्रेम सूक्ष्म था, आपका वैराग्य सूक्ष्म था। स्थिति ऐसी बन गई कि आपने वैराग्य का त्याग कर दिया, स्थिति ऐसी बन गई कि आपका जिससे प्रेम था वो प्रेम घट गया, स्थिति ऐसी बन गई कि आप पहले भक्ति करते थे, अब भक्ति कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप पहले जो करते थे वो परिपूर्ण था ही नहीं। परिपूर्ण होता तो चाहे जो हो जाए, आपका वो भाव कभी नष्ट नहीं होता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। कई बार पुत्र बहुत दुष्ट हो जाता है, तब भी मां को प्रिय ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अटूट है। पत्नी से बहुत प्रेम है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति कभी जीवन में आई कि जिसके कारण वह प्रेम दूषित सा हो गया, उस प्रेम पर कोई दाग लग गया या प्रेम वो कम हो गया, तो इसका मतलब पहले भी जो था ना वो प्रेम नहीं था। प्रेम है तो हमेशा रहेगा, चाहे जो हो जाए। भक्ति भाव चित्त में एक बार प्रकट हो गया तो चाहे जो हो जाए, वो भाव कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। और जिस स्थिति से भक्ति नष्ट हो जाती है, जिस परिस्थिति से भक्ति में न्यूनता आ जाती है, इसका मतलब पहले भी जो थी वो भक्ति नहीं थी, वो भी एक आडंबर था। अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। कई लोगों को मैंने देखा, एक साल पहले कथा में दिखे, इस बार क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। क्या किया? हम जिसको पसंद करते थे उसका ब्याह किसी और से हो गया। भगवान ने हमारी बात नहीं मानी, अब क्या भजे हम भगवान को? अच्छा, एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा मैं गंगा जी स्नान करना बंद कर दिया। मैंने काहे को? मेरी दादी जब मैं छोटा था मुझे रोज गंगा जी लेके आती थी। एक दिन बेचारी गंगा जी में दीप दान कर रही थी, पैर फिसल गया, बह गई गंगा जी में, उनके प्राण चले गए। तब से मैं गंगा जी में प्रणाम नहीं करता, गंगा जी को वंदन नहीं करता। ये भक्ति है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप भक्ति का त्याग कर दोगे? बंधुओं, कभी भगवान ने अगर इस प्रकार सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम कहां जाएंगे? आज हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी, ईर्ष्या हमारे अंदर, गलत हम खाते हैं, गलत हम पीते हैं, दूसरे के बारे में गलत हम करते हैं, फिर भी ठाकुर जी अपने द्वार खोल के रखते हैं हमारे लिए, कभी दोष नहीं देखते। कहीं ठाकुर जी दोष देखने लग जाते तो आप बिसौली से वृंदावन गए कि सीमा में प्रवेश करते ही ठाकुर जी अपने सैनिकों को भेज देते, इसको आने मत देना, ये मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारी कितनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए भी ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं। कभी कभी भागवत जी आदियों की कई बातें सुनकर के मुझे आश्चर्य होता है। भागवत जी में ऐसा लिखा है, अगर जीवन भर किसी व्यक्ति ने पाप किया, जीवन भर पाप किया, केवल और केवल अपनी संपूर्ण 80-90 वर्ष की आयु में अंतिम श्वास लेते समय यदि उसने नारायण कह दिया तो ठाकुर जी उसके 80 वर्ष के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा स्वभाव है किसी का। अंते नारायण स्मृति। अजामिल उपाख्यान की कथा आती है भागवत जी में। अजामिल उपाख्यान में यही बात तो बताई गई।
वो अजामिल जो डकैती करता है, चोरी करता है, लोगों के घर पे जाके लूटमार करता है, ऐसे उस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब यमदूत उसको लेने आए तो वो नारायण भगवान को नहीं पुकार रहा, अपने पुत्र को पुकार रहा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण आओ। नरक जाने से बच गया। हम लोग हैं ऐसे? नहीं। व्यक्ति के जीवन में एक भूल हो जाए, उससे हम जीवन भर के लिए संबंध नष्ट कर देते हैं उससे। अरे व्यक्तियों को तो बहुत दूर की बात है, व्यक्तियों से संबंध तो हमारे जुड़ते टूटते रहते हैं, हम भगवान से संबंध तोड़ देते हैं एक विपरीत अवस्था आने पर जीवन में। क्यों मिल गए सूरदास को भगवान? जन्म से आंख नहीं दी थी भगवान ने उनको। सूरदास चाहते तो जीवन भर शिकायत करते, आपने मुझे अंधा बनाया, आपने मुझे नेत्र नहीं दिए। पर सूरदास जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, जैसा दिया ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में बंधुओं लिख लीजिएगा, सूत्र है, ठाकुर जी परिस्थितियां देख करके परखते हैं हमको। अब भी उतना प्रेम मुझसे है कि नहीं है, अब भी वह भाव मेरे प्रति है कि नहीं है। और व्यक्ति तब भी विचलित नहीं होता, ठाकुर जी से प्रेम करता ही रहता है, तो निश्चित है यही उसके प्रेम का स्वरूप है, यही वास्तविक प्रेम है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, अहेतुकी भक्ति। उड़ीसा में मैं कथा सुनाया करता हूं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त हुए, उनका नाम था साल बेग। साल बेग की यदि आप कथा सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इनके साथ तो इतना अनीत हुआ, फिर भी ये भगवान के भक्त रहे। साल बेग की जो माता जी थी वो एक ब्राह्मण कन्या थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी। और उनको एक मुगल के सिपाही ने उनका हरण कर लिया, और हरण करके एकांत में ले जा करके जबरदस्ती उनसे विवाह करके उनका गर्भाधान कर दिया। और वो ब्राह्मण कन्या बेचारी बड़ी 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 चिंता में, बड़ी पीड़ा में ठाकुर जी से विनती करती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप या अपराध किया जिसका ठाकुर जी आपने ये फल मुझको दिया। अपने प्राणों को त्यागने के लिए समुद्र में डूबने के लिए जा रही थी वो कन्या, गर्भ में कुछ दिनों का बालक भी है, लेकिन तभी मन में विचार करती है, मैंने जन्म लिया, बड़ी हुई, एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, गर्भ में बालक विराजमान हो गया, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं था। तब उसके मन में आया, प्राण त्यागना तो मैं चाहती हूं, पर मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूं, और प्रतीक्षा करके ये जो बालक जन्म लेगा इसका जीवन और देख लूं, क्या पता शायद इसको जन्म देने के लिए ही मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ। और उसने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, शुद्ध आचरण के साथ 9 महीना तक उस बालक को गर्भ में रखा, और 9 महीना बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा साल बेग। और बचपन से ही मां ने उस बालक को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम सिखाया। जबकि जीवन में इतना कुछ देख चुकी थी मां, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शिकायत नहीं की। भगवान का अद्भुत प्रेम ही स्थापित किया अपने बालक के चित्त में। और एक दिन की बात, 6-7 वर्ष की आयु थी साल बेग की। गांव के सब लोग रथ में बैठ बैठ करके जा रहे थे।
बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने पूछा अपनी माँ से, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो वो आज रथ में विराजमान हो रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, ये सब उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग ने कहा, माँ मैंने आज तक जगन्नाथ जी को नहीं देखा, मैं भी जाऊं? माँ ने कहा, बेटा तुम चले गए तो दो बात होंगी, क्या लौट के आओगे तो शायद मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे। और दूसरा काम यह भी हो सकता है, तुम यदि चले गए और लौट करके आए, तुम्हारे पिता हो सकता है तुम्हें भी बंदी बना करके मार दें। इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। तब सालबेग ने स्तुति गाई भगवान की। बंधुओं, उस स्तुति का यह प्रभाव हुआ, अब है तो ये उड़िया भाषा की स्तुति, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये भाव आ गया। मैं अधिकतर ये कथा या तो जगन्नाथ जी का कोई प्रसंग हो या उड़ीसा में हो तो ही सुनाता हूं, पर ये उत्तर प्रदेश बिसौली में याद क्यों आया ये नहीं पता। सालबेग स्तुति गाता है अपनी छत पर खड़े होकर के। जगन्नाथ जी कोसों दूर रथ यात्रा कर रहे हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु करदनन, अहे नील शैल। सालबेग स्तुति गाता है, ओ नीलाचल पर्वत पर रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ, आप गज के समान हो, हाथी के समान हो। हाथी का स्वभाव होता है वो तालाब में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके और अपने अपने पैरों से रौंद देता है। हे नाथ, मेरे चित्त रूपी तालाब में जितने आर्त रूपी कमल प्रकट हुए हैं, आप भी उन सबको पकड़ करके रौंद दीजिए ना। इतनी सुंदर स्तुति गाई सालबेग ने। कोसों दूर से सालबेग की वह स्वर ध्वनि, लाखों करोड़ों लोग रथ खींच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का। बलभद्र जी का रथ चल रहा है, सुभद्रा जी का रथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे, चलते चलते रथ अपने आप रुक गया। लाखों लोगों ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ा नहीं। सब लोग चिंतित हो गए, क्या बात है, महाप्रभु जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुजारियों ने, पंडाओं ने, सब ने जाकर के प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी हमसे कोई अपराध बना, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने वहां के दैतापति राजा को स्वप्न में कहा, मेरा रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोसों दूर अपनी छत पर खड़े हुए मेरी स्तुति गा रहा सालबेग यहां नहीं आएगा। सालबेग को यहां लेकर के आओ, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसका पिता बहुत क्रूर है, उसकी क्रूरता के कारण वो नहीं आ पा रहा है। तुम सब व्यवस्था करो, सालबेग को लेकर के आओ। जब तक सालबेग नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। राजा ने सैनिक भेजे, पालकी भेजी और सालबेग को गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लेकर के आए। जैसे ही सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा है और पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने सालबेग का दर्शन किया, बिना किसी के खींचे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा सालबेग के लिए। और रत्न वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, सबको आज्ञा करने लगे, जल्दी से इसको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। सालबेग
छोटा सा बालक पहली बार आज जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पंडा पुजारियों ने कहा, तुम ही एकमात्र साल्वेग इतने अधिकारी हो, पंडा पुजारियों के अलावा कोई रथ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन महाप्रभु जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी दंडवत प्रणाम करो। साल्वेग ने जैसे ही दंडवत किया, बहुत देर हो गई, साल्वेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने साल्वेग बालक को उठाया, अपने प्राण त्याग चुके थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते करते प्राण त्याग दिए साल्वेग। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू नहीं थे। आज भी जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा करते हैं तो रथ यात्रा में बीच में साल्वेग की समाधि पड़ती है। वहां आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल्वेग को याद करके विरह करते हैं, थोड़ा विलाप करते हैं अपने अपने सखा अपने 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 भक्त साल्वेग को याद करके। बंधु, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। हम आप जो कर रहे हैं ना, सब नाटक है, सब आडंबर है, इसीलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। साल्वेग की मां के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं डगमगाया और उसी का परिणाम कि साल्वेग जैसा भक्त महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त हो गया। परिस्थितियां परीक्षा है, उन परिस्थितियों में कभी डगमगाओ मत। ठाकुर जी का सदा स्मरण करो, ठाकुर जी का सदा भाव रखो। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर आपकी भक्ति कभी विचलित ना हो। अहैतुक्य प्रतिहता, कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए जीवन में, लेकिन आपकी भक्ति ना डगमगावे, वो सदा वैसी ही रहे जैसी थी। अहेतुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूयः। एक बहुत जानने योग्य बात है। कथा में रति होना, कथा में मन लगना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। कहीं ना कहीं कथा में मन ना लगना, कथा में विचलित होना, कथा से मन उठना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे अप्रसन्न हैं। कभी आप सत्संग सुनते हैं, लोग आजकल फोन बहुत चलाते, रील देखते रहते हैं उस पर। कई लोग तो कथा में भी देखते रहते हैं, कथा में ही चलता रहता फोन। लेकिन कथा के उपरांत भी आप जब देखते रहते हो, देखते देखते अचानक सत्संग की कोई बात आ जाए और आप उसको दोबारा देखने लग जाओ, तो ये बात समझ जाना है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि सत्संगी चर्चा में आपकी रुचि होती है। पर जैसे कोई सत्संग की सुधार करने वाली वैष्णव संत जनों की चर्चा आती है तो उसको और जल्दी जल्दी ऊपर कर देते हैं, ये तो सुनना ही नहीं है। समझो ठाकुर जी अप्रसन्न है आपसे। हम अपनी कथा की नहीं कह रहे हैं, बिसौली, बदायूं, उझानी, आसपास कहीं भी कथा होती है और आपका मन होता है एक दिन ही सही हम जाएंगे, जरूर अपनी हाजिरी लगा के आनी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसीलिए कथा में रुचि बढ़ रही है। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णव जनों की वाणी में आनंद आना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है।
और बार बार घड़ी देखना, अभी तो 4 ही बजे यार, अभी तो 1-1.5 घंटा और सुनाएंगे। ऐसी स्थिति यदि है, समझो ठाकुर जी अप्रसन्न हैं। और अचानक से व्यासपीठ से कहा जाए अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तुरंत आपकी घड़ी, अरे इतनी जल्दी 5 बज गए, तो समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न हैं। क्यों? कथा में आपकी रति। बात मैं नहीं कहता, भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। श्रम एव हि केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। तभी सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और फिर वर्णन किया कि भागवत ग्रंथ किस कारण से लिखा गया। श्रीमद् भागवत जी को लिखने के पीछे कारण क्या है वेद व्यास जी का, यह भाव बताया गया। क्या भाव है? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बहुत सावधानी से सुनिएगा, भागवत की रचना क्यों की गई, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, बहुत समय से नहीं बोला है। द्वापर युग की बात है। ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। यदि कभी कहा जाए ब्रह्म नदी तो सीधा नाम लेना सरस्वती नदी। और ब्रह्म नदी सरस्वती का एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसका सबसे कम देर तक दर्शन होता है, सबसे कम प्रवाह है। बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो भैया। पूरे बिसौली में इतने ही लोग ही बद्रीनाथ गए? बद्रीनाथ से आगे अब की बार, अब तो कपाट बंद हो गए, पर अब जब कपाट खुले बद्रीनाथ भगवान के, इस बार प्रयास करना, जो जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए सब जाना। हाँ लाला देख लियो, बैठ जा। इस कथा के फलस्वरूप हमारी आज्ञा मान करके अगली साल आप सब बद्रीनाथ जरूर जाना, जो जो नहीं गए। व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, उसके पीछे कारण है, सुना देते हैं। ये बद्रीनाथ जो है ना, ये हिमालय पर सबसे व्यवस्थित स्थान है। केदारनाथ भगवान, अभी केदारनाथ जी जहां विराजते हैं, ये केदारनाथ भगवान का स्थान नहीं है। केदारनाथ भगवान महादेव का विराजमान होने वाला स्थान तो बद्रीनाथ ही है। वो बद्रीनाथ में ही रहते थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, हम सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, महादेव से जाकर के भगवान नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ने जाकर के कहा कि हमको हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए, हम वहां रहकर के भजन करना चाहते। तो महादेव तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। महादेव बोले कोई तप वप नहीं करना आपको, तप करने के लिए हम बैठे हैं, तप करने के लिए इतने सारे ऋषिजन सब हैं, आप तो प्रेम से विराजो वैकुंठ में, आप तप करेंगे हमको स्वीकार नहीं। प्रेमी अगर कठिनाइयां पालन करे तो दूसरे प्रेमी से देखा नहीं जाता। महादेव ने मना किया, आप तप नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही बैठे रहो। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, हमको तप करना है, हमको तप के लिए स्थान दो। महादेव फिर बोले भैया आपको तप करने की क्या जरूरत है, आप भगवान हो साक्षात। महादेव ने कोई स्थान प्रदान नहीं किया, पूरा हिमालय महादेव का है, उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। भगवान ने बोला कि भाई ये राजी हमको स्थान नहीं देंगे, उनकी गैर राजी में कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा स्थान लेने के लिए। तो जहां अभी बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पर महादेव और पार्वती जी विराजते थे। और बद्रीनाथ जो है ना, ये देवताओं का पर्यटन स्थल है।
यहां देवता घूमने आते हैं। वो बात बाद में ऐसी व्यवस्थित हो गई, 6 महीना मानव वहां घूमने जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए अभी जब बंद हो जाते हैं तो देवता वहां निवास करते हैं। तो देवता वहां घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ भगवान मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहां माइनस टेम्परेचर में भी इतना गर्म जल अपने आप पहाड़ों से आता है कि उसमें लोग स्नान करते हैं तप्त कुंड में। तो महादेव और श्री पार्वती जी नित्य तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन महादेव और पार्वती जी दोनों गए तप्त कुंड में स्नान करने, तभी देखा कि नन्हा सा बालक तप्त कुंड के बगल में सोया है और रो रहा है। पार्वती जी देख करके घबरा गई। जैसे ही बालक को उठाने गई, महादेव बोले रुक जाओ, ये कोई मायावी बालक लगता है। इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्त कुंड के पास ये नन्हा सा बालक यहां कैसे आ गया? ये कहीं किसी राक्षस की चाल तो नहीं, कोई मायावी क्रिया तो नहीं हो रही है, इसको गोद में मत लेना। परंतु पार्वती जो इतनी करुणा है, इतनी दया है उनके चित्त में, वो बोली आप तो ऐसे ही सोचते रहते हो। अरे नन्हा सा बालक, इतना ठंड पड़ रही है, रो रहा है, और आप कह रहे हैं गोद में नहीं उठाऊं? तुरंत पार्वती जी ने गोद में उठा लिया, कंबल में लपेट लिया, बालक को हृदय से लगाया। अरे इतनी रात्रि, इतना ठंड पड़ रही है और ये बालक ऐसे उघारा सा बैठा है। महादेव बोले हमको समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई तो गड़बड़ी है। पार्वती जी बोली अब आप सोचते रहो, हम तो, हमारे हृदय का वात्सल्य भाव है, हम तो इस बालक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और पार्वती जी गई और उस बालक को ले जा करके उस स्थान पर बिठा दिया जहां महादेव और पार्वती बैठते हैं। महादेव बोले जल्दी करो, स्नान का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का काल है, हमको और भी नित्य कर्म करने, जल्दी चलो स्नान करके अपना निवृत्त हो। पार्वती जी बोली ये बालक अकेले छोड़ के जाएंगे, रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देने पर, यहां बद्रीनाथ में कहां खिलौने आए? तभी वहां बेर का वृक्ष है, बेर को ही संस्कृत में बदरी कहते हैं, बदरी फल। वो बेर के वृक्ष से कुछ बदरी फल तोड़ करके उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वो बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली अब ये बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान करे आते हैं। जैसे ही महादेव पार्वती जी के साथ गए, तप्त कुंड में स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट करके आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वो द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था, वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठ गए। महादेव ने जाकर के कहा हमने पहले ही कहा था ये कोई मायावी बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा श्रीमन नारायण आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हट क्यों कर रहे हैं आप तप के लिए? ऐसा किस चीज की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। आप लोग सारे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कलयुग से पहले जितने भी युग हैं उन युगों में चाहे दैत्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सबने किया। रावण भी तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था, हिरण्याक्ष भी तप करने गया था, कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या।
बिना तप किए कर्म फल नहीं देता। और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करें, वो तप कर पावे। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं, कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरा, आपका, हम सब का नाम लेकर के श्री बद्रीनाथ भगवान ही तपस्या में बैठे। हम कर्म करते हैं, हमको फल मिल जाता है। तपस्या तो हमने की नहीं। कौन? क्यों? क्योंकि तपस्या साक्षात नारायण भगवान कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आज आपका घर बन गया, आज आप धनवान हो गए, आज आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान हो गए, आपने केवल कर्म किया, लेकिन किसकी तपस्या का फल आपको मिला? भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ भगवान। इसलिए हर व्यक्ति को साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार बद्रीनाथ भगवान को धन्यवाद कहने जाना चाहिए कि आपकी तपस्या से हम जी रहे हैं नाथ, धन्यवाद। आज तक भगवान वहां तपस्या करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमारा नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। इंद्रेश शर्मा नामनो हम, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के कई कारण होते हैं। एक कारण यह भी होता है कि आपका नाम गोत्र श्री बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है, और आपके उस नाम गोत्र से बद्रीनाथ भगवान जल छोड़ के आपके नाम का तपस्या करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक मानव के लिए तप कर रहे हैं। कौन? बद्रीनाथ भगवान। इसलिए उनका दर्शन करने हर व्यक्ति को जाना चाहिए, और दर्शन करके धन्यवाद करना चाहिए कि नाथ आप तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए। जो आज तक बद्रीनाथ नहीं गए, यहां पर बैठे, या जो लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी अगले वर्ष निश्चित बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाइएगा, प्रणाम करके आइएगा। तो ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती का प्रवाह विश्व में सबसे कम प्रवाह है, शायद 1-1.5-2 किलोमीटर का ही है बस, और वो बद्रीनाथ में ही दर्शन होता है। बद्रीनाथ से आगे एक गांव है, उसका नाम है माना। वहां माना गांव में सरस्वती जी का उद्गम है। सरस्वती जी प्रकट होती हैं, प्रकट होकर के नीचे आती हैं, भीमशिला से आगे होकर के जाती हैं। उसके बाद अलकनंदा जी हैं, सरस्वती जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। बस इतनी देर का ही दर्शन होता है। उन्हीं सरस्वती जी के तट पर वेद व्यास जी अपनी कुटिया में रहते हैं, अपने परम आश्रम में रहते हैं, और वहीं वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का निर्माण किया, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद आदों का लेखन किया। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के पीछे कारण क्या था? मानव कल्याण, जीव कल्याण। लेकिन उसके बाद भी उनके चित्त को शांति नहीं थी। उसके बाद भी उनको यह विश्वास नहीं था कि मैंने जो लिखा है इससे मानव कल्याण होगा। अपनी कृति पर कहीं ना कहीं उनको अविश्वास था। जैसे जो मां नित्य भोजन बनाती है ना रसोई घर में, जब भोजन अच्छा नहीं बना होता उसको पहले ही पता चल जाता है कि आज अच्छा नहीं बना होगा। आज मैंने दाल ऐसे ही बना दी है, आज सब्जी ऐसे ही बना दी, उसको पहले, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जब निर्माण किया उस समय मैंने क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग किया, या मेरा मन कहां था, या मेरा चित्त कहां था। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनको मन में विश्वास था कि इससे मानव कल्याण नहीं हो पाएगा।
और इसी बात से वो चिंतित थे कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मानव कल्याण हो। तब वेदव्यास जी के पास श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के वेदव्यास जी महाराज को समझाया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलं ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने जितना कुछ भी लिखा है इन सब से व्यक्ति अपना जीवन सुखद बना सकता है लेकिन सफल नहीं बना पाएगा। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये छोटी छोटी बातें, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं, इनको सुनना अति अनिवार्य है। और कई लोगों का मन होता महाराज जी हमको तो लीला ही सुनाओ, हमको तो वृंदावन रस ही सुनाओ, हमको तो वृंदावन के भाव ही सुनाओ। परंतु भैया रसगुल्ला खाने की क्षमता तभी आती है जब शुगर लेवल आपका बिल्कुल मीडियम हो, करेला खूब रज रज के खाया हो, घिया की सब्जी तोरई की सब्जी भली स्वाद भरी नहीं होती लेकिन सामान्य भोजन करके व्यक्ति जब जीवन जीता है ना, उसको 5-6 रसगुल्ला एक संग खिला दो तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो करेला घिया तोरई आदि ये सब नहीं खाता, केवल चटपटा ही चटपटा मीठा ही मीठा खाते रहता, बीमार भी बहुत जल्दी होता है। तो भगवान की लीला, भगवान की अद्भुत बाल लीला, भगवान की प्रेम लीला, ये सब तो चटपटा भोजन है, ये सब तो मीठे व्यंजन हैं। उससे पहले ज्ञान रूपी करेला, ज्ञान रूपी घिया तोरई ये खाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुनो, अब मैं मंच पे आता हूं या लोग मिलने आते पहले कहते महाराज जी कोई लीला सुनाइए, कोई ब्रज का भाव सुनाइए। अरे लीला ब्रज के भाव ये सब सुनने की क्षमता तब आएगी जब ज्ञान की औषधि पी लोगे, नहीं तो वह लीला चित्त में आने के बाद स्थिर नहीं रह पाएगी, अस्थिर हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज आकर के वेदव्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, क्षमा कीजिएगा, उन सबसे मानव के जीवन का उद्धार नहीं हो पाएगा। वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसका कल्याण हो सकता है, तब तक उसका अच्छा हो सकता है, परंतु वह अपने पूरे जन्म को कल्याणकारी नहीं बना पाएगा। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें 4 बातें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम इन 4 बातों का ही पालन करते हैं। सबसे पहला धर्म, हम जो भी क्रिया करते हैं हमारा विचार होता है धर्म क्या कहता है वो करो। दूसरा, ऐसी क्रिया करो जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, धर्म अर्थ। तीसरा, हमारे जीवन का तीसरा उद्देश्य क्या होता है? कामनाओं की पूर्ति। बरेली में घर बनाना है, दिल्ली में ऑफिस चलाना है, ये करना है, ये करना, कामना है, उनकी पूर्ति। और हमारे जीवन का चौथा लक्ष्य होता है मुक्ति। हम इन 4 चीजों के लिए ही पूरा जीवन जीते हैं। सबसे पहला धर्म का पालन, दूसरा अर्थ की कमाई, तीसरा कामनाओं की पूर्ति और चौथा मोक्ष की प्राप्ति। बालक जब छोटे छोटे होते हैं ना तब धर्म का पालन करते हैं। बालकों को सबसे ज्यादा प्रिय कौन होते हैं? छोटे बालकों को नानी नाना दादी दादा। बालकों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? जब मंदिर में घंटी बज रही हो बालक अपने कान खड़े करके देखने लग जाते हैं। नानी पूजा करने जाएगी मैं संग जाऊंगा, दादी मंदिर जाएगी मैं साथ जाऊंगा। वही बालक जब 13-14 वर्ष 15 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसकी पूजा से रुचि हटने लगती है, फिर वो कहां चला जाता है? अर्थ की प्राप्ति में। अब अर्थ की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए वो कर्म करता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो भी करे।
और फिर अर्थ जब आने लग जाता है तो तीसरा उसका उद्देश्य क्या होता है? कामनाओं की पूर्ति। उससे ब्याह करना है, उसी से ही ब्याह करना है। ऐसे बालक हों, बालक यहां पढ़ें, यहां घर बने, यहां पे विला बने, यहां पे फार्म हाउस बने, यहां पे खेती बाड़ी हो, यहां पे गैया हो, यहां पे घोड़े रहें, आदि आदि। और जब सबसे थक जाता है तो उसकी एक ही कामना रह जाती है, क्या? अब मुझे मोक्ष मिल जाए। इन 4 कामनाओं में ही पूरा जीवन जीते हम लोग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वेद व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, इन 4 चीजों को घुमा फिरा करके कैसे अच्छा बनाया जाए, आपने यही लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। वेद व्यास जी बोले अशांत मतलब इन 4 के अलावा भी कोई कामना हो सकती है क्या? इन 4 के अलावा भी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है क्या? 5वां उद्देश्य? तब नारद जी कहते हैं हाँ, और वो 5वां उद्देश्य यदि किसी का बन जाए तो ये 4 समाप्त हो जाते हैं, फिर इन 4 की इच्छा नहीं होती। और वो 5वां उद्देश्य क्या है? प्रेम। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हम कई बार धर्म को नहीं देखते। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमारी अर्थ के प्रति रुचि नहीं होती। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमारे चित्त की कामनाएं भी नहीं होती। और प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती। और एक बात, प्रेम दुनिया में किसी से नहीं हो सकता सिवाय ठाकुर जी के। आप कहीं ये सोचो कि महाराज जी उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो पल्ली वाली गली वाली किसी से हो गया हमको, नहीं, वो प्रेम नहीं है। आप सोचो महाराज जी उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो हमको अपने बच्चों से हो गया है, पत्नी से हो गया है, वो सब शुद्ध प्रीति है, प्रेम नहीं है। वो बुरा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर प्रेम के समान पवित्र है ये बात मैं कहूंगा कि वो नहीं हो सकता। प्रेम तो अत्यंत पवित्र होता है, और प्रेम केवल ठाकुर जी से होता है और किसी से नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ लिखा लेकिन आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम का वर्णन करो। मीराबाई ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसीलिए कई जगह धर्म की बेड़ियां भी पार कर गईं। करमेती बाई ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसीलिए कई जगह उन्होंने कुल मर्यादा की बेड़ियों को भी पार कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी कोई इच्छा सी नहीं है। आप समस्त आचार्य और भक्तों को उठा करके देख लीजिए, ये सब चीजों से परे हो चुके हैं, क्योंकि इनके चित्त में प्रेम आ गया है। और प्रेम जिसके चित्त में आ जाएगा वो और किसी साधन या स्थिति में नहीं रह पाएगा। प्रेमी का तो एक ही उद्देश्य होता है, धर्म भी प्रेम है, कमाना भी प्रेम है, लुटाना भी प्रेम है, और मुक्ति भी प्रेम है। हमारे ब्रज के ब्रजवासी वो ठाकुर जी तो जाके यूं कह दें, बोले लाला तो कृपा करके यदि हमें कछु देना हो तो एक ही वरदान दे दियो। कहा, हे बांके बिहारी, हमारे जीवन के जितने भजन हमने किए, जितनी परिक्रमा हमने करी, जितनो साधन हमने कियो, सबन को फल एक ही दे दियो लाला। बोले कहा, दोबारा ते वृंदावन में ही जन्म दे दियो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। ब्रजवासी मुक्ति की कामना नहीं करते। मुक्ति कोई सामान्य बात नहीं है। मुक्ति के लिए दुनिया में कौन नहीं भागता, पर प्रेमी व्यक्ति मुक्ति की भी कामना नहीं करता, उसको प्रेम चाहिए बस। मुझसे एक बार हमारे वृंदावन में श्री राधारमण लाल जी, श्री राधारमण के सेवायत
हमारे जीजा जी हैं, सबसे बड़ी बहन, वहीं उनका विवाह हुआ, श्री अनुराग गोस्वामी जी। एक बार उन्होंने मुझसे बहुत पहले, शायद उनको भी याद नहीं होगा, उन्होंने मुझसे पूछा, पर मुझे याद है, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि अगर हम ऐसे कर्म करें कि हमारा फिर से जन्म हो जाए तो क्या बुराई। मैंने कहा नहीं, भागवत जी और सब शास्त्र कहते हैं ऐसे कर्म करो दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले देखो भैया, वृंदावन में जन्म मिले, ब्रजवासी घर में जन्म मिले, श्री लाल जी को अपने भुजा में उठाने को अवसर मिले, श्री लाल जी को अपने हाथन पोशाक पहनाने को अवसर मिले, श्री ठाकुर जी राधारमन जी को चंदन लगाने को अवसर मिले, श्री ठाकुर जी को इत्र सेवा करवे को अवसर मिले, और श्री ठाकुर जी की नित्य आरती करनो और सामने बैठ कर के प्रसाद पवावे को अवसर मिले, ऐसा जन्म तो हमें बार बार चाहिए। आप तो कथा में ऐसी कोई युक्ति बताओ जैसे दोबारा जन्म हो। उनकी वो बात, उन्होंने कम से कम 6-7 साल पहले मुझसे ऐसी बात कही थी, वो मेरे आज तक याद है। तब से मेरा कॉन्सेप्ट भी बदल गया, मुक्ति नहीं चाहिए, जबकि श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती हैं, पर भैया हमारी पूरी योजना ऐसी बन जाए कि मुक्ति नहीं चाहिए। बोले तो फिर क्या चाहिए? हे नाथ कृपा कर दियो। बिसौली वालन के काजे तो बात अलग है, हमारे काजे बात अलग है। आप लोगों को तो ये कहना है ठाकुर जी से, नाथ यदि हमारे पुण्य इतने है गए हो तो हमको मुक्ति दे देना, पुनर्जन्म ना हो। लेकिन यदि आप कृपा कर दें, मुक्ति मिल जाए तो अच्छा, परंतु दूसरों यदि कोई ऑप्शन हो देवे के काजे तो अगलो जन्म फिर से दे दियो, पर अब की बार वृंदावन में दे दियो, ब्रज वृंदावन में है जी। मेरे मन में तो कभी कभी आवे, पूर्ण ठाकुर जी से, हम तो गिरधर लाल जी से प्रार्थना करके रहते हैं कि पुनः इस देह के बाद भी जब पुनर्जन्म हो तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के श्री गिरधर लाल जी के ही सेवा में हम आ जाएं फिर से। और हम जहां जहां कथा करते हैं, हमारे सब श्रोतागण भी, ये सब भी अपने देह त्याग जब भी करें 70, 80, 90, 100 साल बाद, इन सबन को जन्म भी फिरते वृंदावन में ही आ जाए, सब ब्रजवासी बन जाए। और ये होगा। किसी की मुक्ति की कामना है तो उसको हम छेड़ नहीं रहे, वो भैया बढ़िया मुक्ति प्राप्त करियो। हम तो यही चाहते हैं सब। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी कथा सुनाने से मुक्ति मिलती है, आपको मुक्ति मिल गई तो? मैंने की बढ़िया है, मुक्ति मिल जाएगी तो वैकुंठ में जाएंगे, भगवान से कहेंगे ठाकुर जी एक कथा कराओ। कथा कहा करके इतनी आदत हो गई है, बिना कथा के रहा नहीं जा रहा, मुक्ति मिल गई, वैकुंठ में भी एक कथा कराओ। 7 दिन ठाकुर जी कथा कराएंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होगी, कथा करा ही लेंगे। और जब कथा पूरी होगी सोई हम कहेंगे ठाकुर जी लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे जे संसार ना है, यहाँ पर रुपया ना चले। तो बोले तो हम रुपया मांग कब रहे हैं? ठाकुर जी कहेंगे कहा दक्षिणा चाहिए बता? बोले अब फिर से वृंदावन में जन्म दे दो, यही दक्षिणा दे दो। कथा सुनावे की यही दक्षिणा मिल जाए कि हम फिर से वृंदावन आ जाएं, फिर से ऐसा ही परिवार मिले, ऐसे ही पिताजी मिले, ऐसी माता, और फिर से गिरधर लाल जी की सेवा मिले, फिर से कथा हो। ऐसो जीवन यदि मिलो है कि आपकी कृष्ण मति, कृष्ण गति, कृष्ण ही हमारी मति, कृष्ण 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 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये जन्म बुरा है का? बहुत अच्छा जन्म है, बार बार ऐसे ही जन्म मिलता रहे बस। तो प्रेमी व्यक्ति धर्म अर्थ काम किसी की कामना नहीं करते हुए अंत में मोक्ष की भी कामना नहीं करता है, उसको नहीं चाहिए मुक्ति। हम जिन भी भक्तों की कथा सुनते हैं, जिन भी वैष्णवों का पालन करते हैं, जिनका भी आचरण करते हैं, ये सब प्रेम के लिए जिए हैं। और श्रीमद् भागवत जी की रचना केवल इसीलिए की गई ताकि हमारे चित्त में प्रेम का उद्दीपन हो सके, हम प्रेम के प्रति भाव रख सके। बहुत ध्यान से सुनिए,
नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो आपने अनेक साधन बता दिए, अब ऐसे साधन का निर्माण करो जिसको सुनकर, पढ़कर, कहकर सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले के चित्त में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो। और उसी प्रेम की स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी धर्म नहीं सिखाती। आपको धर्म यदि सीखना है तो आप अन्य शास्त्रों का पालन करो। हाँ, भागवत जी धर्म बताती जरूर है कि धर्म क्या है, क्या सिखाएंगी नहीं। भागवत जी सिखाती तो केवल प्रेम है। तो धर्म भागवत जी में नहीं सिखाया जाएगा, बता दिया जाएगा कि यह धर्म है। अर्थ भागवत जी से प्राप्त नहीं होगा। कामनाओं की पूर्ति कथा सुनने से नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति भी भागवत जी से होती है, परंतु उद्देश्य वो नहीं है। जैसे डॉक्टर का उद्देश्य चिकित्सा करना ही होता है। डॉक्टर का उद्देश्य आपकी चिकित्सा करना ही होता है। लेकिन कई बार डॉक्टर बड़े ज्ञानी गुणी होते हैं, तो आप उनसे गायन भी करवा लेते हैं। आपके यदि मित्र हों तो, ऐसे थोड़ी किसी से भी गवाओ, पर आपका मित्र कोई डॉक्टर है, वो गाना भी जानता है, तो वो गा भी देगा। नृत्य करना आता है तो नाच भी लेगा, लेकिन उसका उद्देश्य नाचना और गाना नहीं है, उसका उद्देश्य चिकित्सा करना ही है। ठीक वैसे ही भागवत जी धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बता तो देंगी, पर उद्देश्य भागवत जी का ये नहीं है। भागवत जी का उद्देश्य प्रेम प्रदान करना। सुनने वाले श्रोता के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, यह भागवत जी का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं हम सीधी बात कहें तो 7 दिन के अंतराल में आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, किसी के बंधु, किसी के सखा, किसी के मित्र, किसी के प्रेमी, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बेटा, इन संबंधों से आप ठाकुर जी को मानो। अच्छा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं मंच से। कई लोग कथा की बातों को सुनते तो हैं, पर सुनकर के उसको गलत रूप में ले जाते हैं। हम मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ, अपना भाई बनाओ, अपना बंधु बनाओ, अपना प्रेमी बनाओ। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी मर्यादाओं को भूल जाओ, और मर्यादाओं को भूल करके केवल और केवल उसके प्रचार प्रसार के लिए, या फिर उसके क्या बोलते हैं आज की भाषा में कहें तो, केवल दूसरों को दिखाने के लिए उस क्रिया को नहीं करना है। ठाकुर जी आपके भाई हैं, ठाकुर जी आपके बंधु हैं, ठाकुर जी आपके सखा हैं, तो उस भाव को गोपनीय रखो। याद रखिएगा, मैं कथा में कहा करता हूं, ज्ञान और धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। प्रेम और भजन जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा। ठाकुर जी से भी जो आपका संबंध आपने बनाया है, वो अगर आपने गुप्त नहीं रखा, उसका प्रचार प्रसार कर दिया, उसको प्रमाणित कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया, तो निश्चित है ढिंडोरा पीटने से प्रेम कम होता है। प्रेम को तो गोपनीय रखना चाहिए। आपके पास रत्न है तो रत्न का प्रचार थोड़ी किया जाता है। मेरे पास कोहिनूर है, हाँ भाई, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे प्रेस वालों को बताया हमारे पास कोहिनूर है, ऊपर वाले कमरे में एक अलमारी है उसमें धरा हुआ है। ऐसा थोड़ी करते हैं भाई। रत्न यदि है तो उसको छुपाया जाता, बताया भी नहीं जाता कहां रखा है। ठीक वैसे ही
अगर हम ये बात कहते हैं कि ठाकुर जी से आप कोई संबंध बनाओ, तो इसका मतलब ये संबंध बनाओ पर गोपनीय रखो, उसका प्रचार मत करो, उसका प्रसार मत करो। श्रीमद् भागवत जी की रचना इसी उद्देश्य, इसी भावना से की। वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा, और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भागवत जी लिखूं? बोले समाधि लगाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि के फलस्वरूप ही समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में ही भागवत जी की रचना हुई। समाधि टूटने पर संपूर्ण भागवत जी की रचना हुई, पुराण संहिता भागवत जी का उद्दीपन हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत जी को घर घर में जन जन तक पहुंचाया कैसे जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र का स्मरण किया। उनके पुत्र का नाम क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं श्री सुखदेव जी, जो कि हिमालय पर, सुखदेव जी की पूर्व जन्म की कथा पता है, हम कथा में सुनाते तो हैं पर यहां भी सुना देते हैं। सुखदेव जी कौन है? हमारी भागवत जी के बगल में जो सुख पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना, यही सुखदेव जी। ये हमारी श्री राधा रानी के निज भवन के तोता हैं, सुख पक्षी हैं। तोते का एक गुण होता है, बोलो तोता राम राम तो तोता बोलेगा राम राम, बोलो तोता राधे राधे तो तोता बोलेगा राधे राधे। ऐसे ही किशोरी जी ने, हमारी श्री राधा रानी ने सुख पक्षी को भगवान के अनेक नाम याद करा दिए। सब लोग इधर देखो सावधानी से। कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मुरारी, गोपाल, गोविंद, गिरधारी, ये सारे नाम सुख पक्षी को याद करा दिए श्री किशोरी जी ने। अब तो किशोरी जी चलती फिरती बस यही सुनती रहती हैं, माधव, मुकुंद, मुरारी, गोविंद, गोवर्धन, गिरधारी। किशोरी जी को बहुत सुख मिलता है। सुख पक्षी पूरे दिन ठाकुर जी का नाम बोलता रहता है। लेकिन एक दिन ठाकुर जी किशोरी जी से मिलने के लिए आए। सबने प्रणाम किया पर सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने पूछा, सबने इनको प्रणाम किया, तुमने इनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सुख पक्षी बोला, जी कौन है? किशोरी जी के मन में भाव आया, बोले ओहो, पूरे दिन इनका नाम गाता है पर इनको जानता नहीं है। मतलब नाम तो गाता है पर जाने बिना गाता है, इसलिए नाम गाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी ने आज्ञा की, हे सुखदेव, यदि आप सदा मेरे संग रहना चाहते हैं तो जिनका नाम गाते हो पहले उनको जान के आओ। इसीलिए शुकाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर वेदव्यास जी की पत्नी पिंगला के गर्भ से प्रकट हुए। वो बात भी एक कथा आती है कि महादेव अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, वहीं सुख पक्षी पीछे बैठ करके सुन रहा था। और पार्वती जी जब रास की कथा सुनकर के समाधिस्थ हो गई तो सुख पक्षी ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। तो महादेव को जब ये बात पता चली कि व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनी है, त्रिशूल लेकर के भागे। उड़ते उड़ते वही सुख पक्षी आकर के पिंगला, जो कि बिटिका, वेद व्यास जी की पत्नी का नाम बिटिका, तो विटिका के जल पान करते समय उनके मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश किया। और 12 वर्ष तक बिटिका जी के गर्भ में ही रहे। 12 वर्ष बाद शुकाचार्य जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वन में चले गए। आज वेदव्यास जी को याद आया कि मेरा पुत्र सुखदेव है, यदि उसको भागवत जी का ज्ञान दे दिया जाए तो उसके माध्यम से घर घर जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो 2 काम हो जाने थे, एक तो भागवत जी का प्रचार हो जाना था, और जिस कारण से किशोरी जी ने सुखदेव जी को भेजा वो भी पूरा होता। भागवत जी के माध्यम से कृष्ण को पहचान जाएंगे। वेदव्यास जी महाराज ने कुछ बालकों के द्वारा हिमालय में
तुलसी पत्र पुष्प आदि चयन करने के लिए आज्ञा की। सब बालक जाते थे। कुछ बालकों ने आके शिकायत की, बोले हम जब हिमालय पर जाते हैं हमको बहुत भय लगता है कि कोई हिंसक जीव ना आ जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने उन बालकों को भागवत के 2-3 श्लोक याद करा दिए और कहा इन श्लोकों का उच्च स्वर में उच्चारण करके घूमा करो, सारे जीव तुमसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन याद रहे, जब कभी कोई तपस्वी, कोई वेदज्ञ, कोई ब्रह्म ऋषि तुम्हारे पास आवे और आकर के कहे कि ये श्लोक मुझे सुनाओ और सुनाओ, उसको लेकर के मेरे पास आ जाना, क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि इन श्लोकों को सुनकर के मेरा पुत्र सुखदेव निश्चित आएगा। बालकों ने वन में जाकर के भागवत जी के श्लोक गाने प्रारंभ किए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकार विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, एक क्षण के लिए सब लोग अपनी आंख बंद करो। हम आपको ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं और आंख बंद करके चिंतन करना, ठीक है। कल कल करती यमुना जी बह रही हैं, चारों तरफ सघन वन है, सुंदर मखमली सी रेत बिछी हुई है यमुना जी के तट पर, और उसी रेत में यमुना जी के तट पर श्री ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी का दर्शन कैसा है? तो कहते हैं वरहा पीड़म नटवर वपु। ठाकुर जी ने मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है, और मुकुट कैसा पहना है? दाहिनी ओर झुका हुआ मुकुट पहना हुआ है। मोर पंख सुंदर सुंदर लगे हैं, स्वर्ण की चांदी की जड़ाऊदार कढ़ाई हो रखी है, मुकुट पर छोटे छोटे नग लगे हुए हैं। और ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? बोले जिसने नहीं देखा, दूर से केवल छाया दिख रही है, उसी से ही आकर्षित हो रहा है। जिनकी छाया इतनी सुंदर, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। नटवर वपु, जिनका वपु अत्यंत आकर्षक है। और बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, भगवान ने 2 कानों में केवल एक ही कुंडल पहना है। कुंडल भी सोने चांदी हीरे का नहीं है, कुंडल भी पुष्प का पहना है। कैसे पहना है? अपने कान के ऊपर के बीच के भाग में उस कुंडल को, उस पुष्प को फंसा रखा है। जैसे कोई पुष्प को कान के ऊपर फंसा ले, ऐसे ठाकुर जी ने एक पुष्प को अपने कर्ण रंध्र के ऊपर फंसा रखा है। और एक ही पुष्प को कभी एक कान में पहनते हैं, वहां से उतार के कभी दूसरे कान में पहन लेते हैं। एक ही पुष्प को अदला बदली करते हुए ठाकुर जी पहन रहे हैं। कर्णयो कर्णकारम। और विभ्रदवासः कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनी है ठाकुर जी ने, पीली वस्त्र, पीली धोती, पीला पटका, पीले पीले से लग रहे हैं बिल्कुल। और ऐसी चमक है कि उस चमक पर महाराज सूर्य भी अपने आप को बादलों में छुपा रहा है। और वैजयंतीम च मालाम, गले में वैजंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धारण करके भगवान कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, समस्त ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हुए मानो वृंदावन को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का यश गोप गोपियां गा रही हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब निश्चित ही
अनुभव हुआ होगा। सघन कुंज यमुना जी के तट, मखमली सी रेत के ऊपर त्रिभंग लली श्याम सुंदर चल रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट पहना है, अधर मुख पर वंशी धारण की है, पीतांबरी पहनी हुई है, वैजंती माला, तिरछी सी चाल है ठाकुर जी की, मटक मटक के चल रहे हैं। जब इस श्लोक की छवि जानकर सुनकर हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, तो क्या सुखदेव जी तो हमसे अत्यंत पवित्र हैं, उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए होंगे? सुखदेव जी के चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए और सुखदेव जी व्याकुल होकर के इस श्लोक की ध्वनि के पीछे पीछे चलने लगे। अरे कौन है, किसका ये भाव है, ऐसा सुंदर स्वरूप किसका है? उन बालकों से जाके कहने लगे, अरे तुम जिनका स्वरूप अभी गा रहे थे उनसे मुझे मिला दो, मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनका दर्शन करना है। वे बालक बोले, अगर आपको इस श्लोक में दिखने वाले श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो ऐसे 18,000 श्लोकों की पोथी हमारे गुरुदेव ने बनाई है, चलो उनके पास। और तभी श्री शुकाचार्य जी महाराज हिमालय से दौड़ करके श्री बद्रिकाश्रम आ गए और वेदव्यास जी महाराज ने उनको भागवत संहिता का पान कराया। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ प्रदान किया और आज्ञा की कि अब जाओ घर घर में जन जन में इस भाव का प्रचार करो। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। अब यहां प्रश्न उठा, परीक्षित कौन है? तो यहां से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है और इस प्रसंग को 2 बजे से हम लोग सुनेंगे कल। अभी आज की कथा को विश्राम दें, उससे पूर्व वृंदावन के सप्त निधियों को सब लोग मेरे साथ प्रणाम करें। हमारे वृंदावन में 7 निधि हैं। जितने खड़े भय सब बैठ जाओ और जितने जा रहे हैं वो बैठ जाओ। हमारे वृंदावन में 7 निधि हैं। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी। ये सप्त निधि हैं वृंदावन में, जिनमें से 3 अभी वृंदावन में दर्शन दे रहे हैं, 2 जयपुर में दर्शन दे रहे हैं, 1 करौली राजस्थान में दर्शन दे रहे हैं और 1 पन्ना मध्य प्रदेश में दर्शन दे रहे हैं। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी तो जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली में हैं और श्री जुगल किशोर जी पन्ना में हैं। मुगलों के आक्रमण के बाद कई ठाकुर बाहर जाकर के विराज गए, बाकी प्रकट ये 7 वृंदावन में हुए। तो इस पद का निर्माण हमारे प्यारे श्री गिरधर लाल जी ने करवाया, जिनका दर्शन आप सुबह 11 से 12 कल से कर सकते हैं। उन्हीं गिरधर लाल जी की कृपा से ये पद प्रकट हुआ। आइए इस पद